बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम असनाफ़े नज़्म जो हियत के लिहाज से है, आपने नाम सुना होगा पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म। बड़ी ही अहम असनाफ़ हैं ये नज़्म की। आपने इससे पहले जो असनाफ़े नज़्म पढ़ी हैं वो मौजू के लिहाज से हैं, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन ये वाली नज़्म की जो हियत के लिहाज से असनाफ़ हैं, ये समझना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि फ़र्स्ट ईयर के में की उर्दू की किताब में, नाइन्थ की उर्दू की किताब में, टेंथ की उर्दू की किताब में ज़्यादातर पाबंद नज़में हैं। लेकिन जब सेकंड ईयर में चले जाते हैं तो आज़ाद नज़्म वहाँ पर हमें पढ़नी पड़ जाती है। तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आज़ाद नज़्म क्या होती है। मुअर्रा नज़्म हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन हम इंशाअल्लाह मुअर्रा नज़्म को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले ये ज़हन में रखिए कि असनाफ़ नज़्म में एक तो जो नज़्म की असनाफ़ हैं वो मौजू के लिहाज से हैं, यानी टॉपिक के लिहाज से, मौजू के लिहाज से। तो मौजू के लिहाज से आपने असनाफ़ नज़्म नाइन्थ में पढ़ी हैं, टेंथ में पढ़ी हैं। कि जैसे आपने पढ़ा है कि हम्द है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ है, मनाजात है जिसमें जो है वो कोई दुआ मांगी जाती है, और इसी तरह नात है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ है, मनक़बत, कसीदा, अज्व जिसमें किसी की बुराई को बयान किया जाता है। इस तरह गज़ल भी, ये भी याद रखिएगा मौजू के लिहाज से असनाफ़ नज़्म में ही शामिल है। मरसिया आपने वहाँ पे पढ़ा है जिसमें किसी के गम का इजहार किसी के मरने पर किया जाता है। इस तरह शेर आशोब फर्स्ट ईयर का एक नज़म आपने शेर आशोब पढ़ी। इस तरह वासोख्त है, रेख्ती है, पैरोडी है, तज़मीन, ठीक है। इसी तरह गीत है, काफ़ी है, फ़ख्रिया, सहरा, रुखसती। ये मुख्तलिफ़ असनाफ़ नज़म है जो मौजू के लिहाज से होती है, जिनके अंदर एक ख़ास मौजू होता है। और हियत के लिहाज से आपने फर्स्ट ईयर के अंदर मसनवी पढ़ ली। रुबाई और किता के मुतालिक मैंने कितात मिर्ज़ा महमूद सरहदी का जो लेक्चर अपलोड किया उसमें बता दिया है कि रुबाई क्या है, किता क्या है। इस तरह मुसम्मत है, मुसल्लस आपको पता है किसे कहते हैं कि हर बंद में 3 मिसरे, मुरब्बा में 4, मुखम्मस में 5, मुसद्दस में 6, मुसब्बा में 7 और मुसम्मन में 8। इस तरह मुतस्सा में 9 और मुअश्शर में 10 मिसरे हर बंद में जो होते हैं। तो ये एक आपने ये हियत भी पढ़ी। फिर इसके बाद तरकीब बंद और तरजीह बंद पढ़ी। तरकीब बंद के अंदर कोई मिसरा दोबारा दोहराया नहीं जाता, जबकि तरजीह बंद के अंदर मिसरा दोबारा दोहराया जाता है। इस तरह मुस्तज़ाद है, और मुस्तज़ाद की फिर बहुत ज़्यादा आगे जो हैं वो अक़साम हैं। गज़ल पर कहते हैं मुस्तज़ाद, रुबाई पर, नज़म पर, सोनेट पर, और एक से ज़ायद फ़िक्रों का मुस्तज़ाद है। ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। जो असल चीज़ है वो है नज़्म मुअर्रा, आज़ाद और पाबंद और नसरी नज़म। ये आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। और सोनेट भी सेकंड ईयर उर्दू की किताब में शामिल है। सोनेट भी जो है हियत के लिहाज से असनाफ़ नज़म में शामिल है। इसके बाद हाइको है और दो है, ये जदीद अभी हियतें आई हैं। तो असल जो आज हमारा टॉपिक है वो है इन दोहा, बारहमासी, माहिया, नज़माना को छोड़कर हम असल जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है पाबंद, आज़ाद और मुअर्रा नज़म, और साथ नसरी नज़म को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो नज़म की जो अक़साम हैं उसमें 4 अक़साम आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली पाबंद नज़म है, फिर हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मुअर्रा, फिर आज़ाद नज़म और फिर नसरी नज़म। एक बात याद रखिएगा, हमारी जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की किताब में और 9th 10th में जो नज़में शामिल हैं, ये इसमें ज़्यादातर नज़में पाबंद नज़में हैं। फर्स्ट ईयर में तमाम पाबंद नज़में हैं, 10th में और 9th में केपीके बोर्ड की जो उर्दू है तमाम पाबंद नज़में हैं। सेकंड ईयर में जाके सोनेट आ जाती है, और फिर आज़ाद नज़में शामिल की गई हैं। मुअर्रा नज़म शामिल नहीं की गई हमारे कोर्स में, लेकिन हम 1-2 मुअर्रा नज़में देख लेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए मुअर्रा नज़म कौन सी नज़म होती है। तो पाबंद नज़में बहुत ज़्यादा हैं। जवाब शिकवा आप पढ़ सकते हैं, हम्द आपकी फर्स्ट ईयर की उर्दू की बुक में है, तुलुए इस्लाम आप 9th में पढ़ सकते हैं, इस तरह आज़ादी आप 10th में पढ़ सकते हैं। ये सारी की सारी पाबंद नज़में हैं, इसकी मिसालों की ज़रूरत नहीं है। पाबंद नज़्म में असल होता क्या है? पाबंद नज़्म, आज़ाद नज़्म और नज़्म मुअर्रा में बहर का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये बात याद रखिएगा कि हर जो नज़्म होती है या गज़ल होती है उसके अंदर बहर ज़रूरी है। अब बहर क्या है? बहर एक उसूल है। देखें, जैसे हर इल्म का अपना उसूल होता है। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, आप कोई भी इल्म पढ़ते हैं उसका अपना उसूल होता है। उस उसूल से बाहर आप नहीं निकल सकते। ये उसूल और ज़वाबित इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमें गलती का इम्कान कम हो और आप अपनी तरफ से कोई नया उसूल और कायदा ना बना लें। तो शायरी के भी कुछ उसूल हैं, उसमें बहर होती है।
और इस इल्म का ताल्लुक जिस इल्म का ताल्लुक बहर के साथ है उसे इल्मुल उरूज़ कहा जाता है। इंशाअल्लाह इल्म उरूज़ पर बात करेंगे हम, तो इल्म उरूज़ के ज़रिए ही हम शायरी के जो मीटर है या उसका वज़न है या उसकी बहर है उसको हम मालूम करते हैं। तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प इल्म है और ये ज़रूरी है। अगर शायरी के अंदर बहर नहीं है, वज़न नहीं है और इल्म उरूज़ को बंदा नहीं जानता, वो शायरी नहीं कर सकता और तमाम उम्र वो शायरी गलत करता रहता है। तो बहर का होना ज़रूरी है, पाबंद नज़्म हो, ख्वाह आज़ाद हो और नज़्म मुर्रा हो। लेकिन नसरी नज़्म जो अभी आई है, लेटेस्ट जिसको आप कह सकते हैं, जदीद नसरी नज़्म, इसमें बहर नहीं होती। इसीलिए जो है शुअरा ने इसको तो कहा है कि ये आप इसको नज़्म में दाखिल ना करें, इसको आप नसर में ही दाखिल करें। तो नसरी नज़्म कि बड़े शुअरा यानी असातिज़ा की नज़र में कोई वक़्त नहीं है क्योंकि इसमें कोई बहर इस्तेमाल होती ही नहीं है। ये ऐसे लोग जो बहर वज़न से बचना चाहते हैं, वो ये नसरी नज़म जाकर कह देते हैं, तो उसको नज़र नस्म में जो है वो शुमार किया जाए नसर में, ना कि नज़म में। और अगर आपने लिखनी है तो मुकफ़्फ़ा नसर फिर है ना, मुकफ़्फ़ा नसर आपने पढ़ी है, मुकफ़्फ़ा और मुसज्जा नसर, जिसमें काफ़ियादार इबारत होती है, ठीक है? और तरतीब से काफ़िया तरन्नुम होता है। जैसे खूबसूरत बलाट ड्रामा के अंदर आप फर्स्ट शेर उर्दू की, आप मुकफ़्फ़ा नसर देख सकते हैं कि उसके अंदर मुकफ़्फ़ा नसर इस्तेमाल की गई है। अब पाबंद नज़्म क्या है? सबसे पहले देखते हैं। तो ये बात तो तय हो गई, पाबंद, आज़ाद और मुर्रा में बहर ज़रूरी है और होती है। जबकि जो नसरी नज़्म आई है, इसमें जो है वो बहर नहीं होती, इसीलिए इसको जो शुअरा समझते नहीं है कि ये नज़्म है। पाबंद नज़्म में वज़न भी होता है, बहर भी होता है, रदीफ़ और काफ़िया, इसकी पाबंदी ज़रूरी है। पहली चीज़ वज़न, और वज़न के साथ ही बहर होती है दूसरी चीज़, ये दोनों की पाबंदी है, लाज़मी है, एक ही पाबंदी होगी इसकी। और फिर रदीफ़ और काफ़िया, ठीक है? इसकी पाबंदी भी ज़रूरी समझी जाती है। अगर रदीफ़ नहीं है बसा होगा तो काफ़िया की पाबंदी ज़रूरी होगी, काफ़िया ज़रूरी है। ये गज़ल के वज़न पर ही कही जाती है। जैसे गज़ल के अपने वज़न है तो उसी पर आप पाबंद नज़्म कह सकते हैं। लेकिन इसकी सब असनाफ़ में गज़ल की बहरें इस्तेमाल नहीं की जा सकती, इसकी मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं। देखें इसकी मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं पाबंद नज़्म की। कसीदा भी एक सिन्फ़ है, मरसिया भी पाबंद नज़्म है, गीत भी पाबंद नज़्म है, सोनेट भी पाबंद नज़्म है, पैरोडी भी पाबंद नज़्म है, मसनवी, रुबाई, किता, मुसम्मत, मुसल्लस, मुखम्मस, मुसद्दस, तरकीब बंद, तरजीब बंद, मुसम्मन, मुस्तवज़ात, ये सारी की सारी जो आपने पढ़ी हैं, ये पाबंद नज़्में हैं। जैसे जवाब शिकवा मुसद्दस के अंदर लिखी गई है, तो वो क्या है जी? वो पाबंद नज़्म है। बड़े चलो मुखम्मस के अंदर लिखी गई है अगर, ठीक है? और मुसद्दस के अंदर अगर लिखी गई है, तो वो पाबंद नज़्म है। तो ये सारी की सारी मुसद्दस आप जो पढ़ रहे हैं, मुखम्मस पढ़ते हैं, मुसल्लस पढ़ते हैं, ये पाबंद नज़्में होती हैं। इनकी अपनी एक हियत होती है। इन सब में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होता है। इनमें से बेशतर के बंद में मिसरों की तादाद में फ़र्क होता है। तो तादाद में फ़र्क आपने देखा है, मुसल्लस में 3 मिसरे होते हैं और मुरब्बा में 4 होते हैं, मुखम्मस में 5 होते हैं, मुसद्दस में 6 होते हैं। रुबाई में आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें 4 मिसरे होते हैं, मैंने बताया भी आपको। किता में भी अमूमी तौर पर जो है वो 4 मिसरे होते हैं। रुबाई के लिए खुसूसन 24 औज़ान हैं, 24 बहरें हैं, जिनमें शायरी की जाती है। गीत ऐसा है जिसमें कोई ख़ास नियत नहीं है, गीत को आप लिख सकते हैं आम तौर पर, होता ये पाबंद है, लेकिन आप आम तौर पर इसको किसी नियत में भी लिख सकते हैं। तो पाबंद नज़्म में ख़ास बात ये होगी, पाबंद का मतलब भी पाबंद है। तो पाबंद नज़्म में ख़ास बात ये होगी कि उसमें काफ़िया, रदीफ़, बैर, वज़न की पाबंदी होती है। अब नज़्म मुअर्रा, तो मुअर्रा का जो नज़्म मुअर्रा है, ये भी अंग्रेज़ी अदब से आई है, जदीद हियत है जो उर्दू के अंदर आई है। तो मुअर्रा का मतलब है पाक-साफ़, खाली, आज़ाद, औरियाँ, ख़ालिस, ये सारे के सारे इसका लुग़वी मतलब हैं। अब इसमें किस हद तक पाक और साफ़ होती है चीज़, ठीक है? ये नहीं है कि इसमें बैर, वज़न और काफ़ी रदीफ़ आप पाक साफ़ कर दो और अपनी मर्ज़ी से लिखने लग जाओ, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ़ फ़र्क पाबंद और मुअर्रा में ये होता है कि पाबंद में काफ़िया, रदीफ़, बैर, वज़न की पाबंदी ज़रूरी है, जबकि मुअर्रा में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आप ऐसे करें कि बहर और वज़न की पाबंदी कर लें, लेकिन काफ़िया, रदीफ़ की पाबंदी ना करें। काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी ज़रूरी नहीं है, बैर और वज़न एक ही होगा, सारी की सारी नज़म में बैर, वज़न एक ही चलेगा। इस एतबार से ये मुअर्रा नज़म कहलाती है। लेकिन ये बैर से आज़ाद है, ना वज़न से। बैर और आज़ाद नज़र जो इसके अंदर वज़न है वो एक ही होगा। नज़म मुअर्रा में तमाम अशार हम वज़न होते हैं और शुरू तो आखिर एक बहर में होते हैं और तरन्नुम में होते हैं। एक बहर और एक वज़न से मुराद ये है कि जो भी बहर पहले मिसरे में इस्तेमाल की जाती है, इसमें किसी दूसरे मिसरे में भी कोई कमी-बेशी ना की जाएगी। शुरू से लेकर आखिर तक एक ही वज़न इस्तेमाल होगा। देखिए मिसाल के तौर पर, ये एक बहर लिखी हुई है,
ठीक है? ये फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन ये एक बैर है, इसके अंदर शायरी होती है। अब दूसरे ये पहला मिसरा है वो फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन के अंदर कहा गया है। तो शुरू से लेकर आखिर तक सारी की सारी नज़म इसी मिसरे के अंदर कही जाएगी। कोई भी मिसरा इस बहर से बाहर नहीं हो सकता। इस चीज़ की पाबंदी जो है वो मुर्रा नज़्म के अंदर है। सिर्फ़ गुंजाइश इस बात की है कि आप काफ़िया या रदीफ़ जो है उसकी पाबंदी ना करें। तो एक बैर एक ही वज़न में इस्तेमाल होती है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती। हर मिसरा अलग काफ़िया और रदीफ़ में होता है, लेकिन पूरी नज़्म अव्वल त आखिर एक मौज़ू से जुड़ी होती है, मौज़ू एक ही होगा। ग़ज़ल की तरह हर शय का मौज़ू अलग नहीं हो सकता, ये नहीं होगा कि आप मौज़ू अलहदा कर दें, ग़ज़ल की तरह, नज़्म का एक ही मौज़ू होगा। नज़्म मुअर्रा में हर मिसरे में वही बहर इस्तेमाल होती है जो कि पहले मिसरे में इस्तेमाल की गई है, लेकिन आज़ाद नज़्म की तरह इसके मिसरों में दूसरी बहर के दुख़ूल की इजाज़त नहीं। आज़ाद में इजाज़त है, अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें इजाज़त नहीं है। इसमें बैर और वज़न की पाबंदी ज़रूरी है। काफ़िया और रदीफ़ आप पाबंद नहीं हैं, आपकी मर्ज़ी है आप जिस तरह लाएँ, लेकिन बैर और वज़न की पाबंदी ज़रूरी है। तो पाबंद और मुअर्रा नज़्म में फ़र्क ये हुआ, पाबंद के अंदर क्या है जी? उसके अंदर बैर, वज़न, काफ़िया, रदीफ़ की पाबंदी ज़रूरी है, जबकि मुअर्रा के अंदर बहर वज़न की पाबंदी ज़रूरी है, काफ़िया, रदीफ़ की पाबंदी ज़रूरी नहीं है। हम एक जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ठीक है, आपने इनकी शायरी शायद ना पढ़ी हो, लेकिन आज इनकी एक मुअर्रा नज़्म पढ़ते हैं, जिसका जोग्राफ़िया तबी की पहली से नज़्म मुअर्रा का एक नमूना यहाँ पर मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि हंगामा हस्ती को गर गौर से देखो तुम, हर खुश्क व तर आलम, सनअत के तलातुम में जो खाक का ज़र्रा है या पानी का कतरा है, हिकमत का मुरक्का है, जिस पर कलम कुदरत अंदाज़ से है जारी और करता है गुलकारी, एक रंग के आता है सो रंग दिखाता है। अब आप यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए कि पाबंद नज़्म में आप देखेंगे जवाब शिकवा में, ठीक है, बड़े चलों में, हम्द में, नात में और इसी तरह 9th की जो नज़्में हैं तुलुए इस्लाम में, 10th में आज़ादी में, आप तमाम नज़्मों को देखें, वहाँ पर आपको काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नज़र आएगी और साथ-साथ हर मिसरा जो है बराबर नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर मुअर्रा नज़्म ये जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, इसमें आपको काफ़ी और रदीफ़ नहीं नज़र आ रहे, ठीक है? उसकी पाबंदी नहीं है। अब देखिए ज़र्रा और कतरा तो कह दिया, लेकिन आगे इसके साथ के जो है आपको कहीं भी फिर काफ़िये नहीं नज़र आ रहे, फिर आता दिखाता, जारी गुलकारी अपनी मर्ज़ी से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो इसी तरह काफ़ी और रदीफ़ की पाबंदी नहीं हो, लेकिन आपको नज़र आ रहा है तमाम मिसरे जो हैं वो बराबर हैं। ये क्या कमाल है? ये होता है बहर का कमाल कि अगर बहर एक ही होगी तो तमाम मिसरे आपको बराबर नज़र आएँगे, छोटे-बड़े मिसरे नज़र नहीं आएँगे। हम आज़ाद नज़्में पढ़ेंगे, आपको वहाँ पर छोटे-बड़े मिसरे नज़म नज़र आएँगे। आज़ाद नज़्म का मतलब क्या है? आज़ाद नज़्म का ये मतलब नहीं है कि ये भी तमाम चीज़ों से आज़ाद है। ये भी बड़ी खूबसूरत सिन्फ़ है। अब आज़ाद नज़्म में पाबंद और मुअर्रा नज़्म से क्या ज़्यादा फ़र्क है? देखें बैर और वज़न इसके अंदर भी होता है, लेकिन इसमें गुंजाइश ये है कि छोटे-बड़े मिसरे वो जो है शायर वो कर सकता है। वो किस तरह कर सकता है? वो जो बहर होती है उसके अरकान में कमी-बेशी करेगा। ठीक है? अभी मैं बात करूँगा आपको समझ आ जाएगी आगे कि आज़ाद नज़्म शायरी की एक बहुत ही खूबसूरत सिन्फ़ है। इस तरह की नज़्मों का अपना मज़ा है, इसमें तरन्नुम होता है। इस नौ की नज़्मों को आज़ाद तो कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मादर-पिदर आज़ाद हैं। इन नज़्मों में बैर की पाबंदी लाज़िम है, लेकिन रदीफ़ और काफ़िया की कैद नहीं है। काफ़ी और रदीफ़ आप ना लाएँ, बैर और वज़न की पाबंदी है, लेकिन कैसी पाबंदी है, वो अभी मैं बताता हूँ आपको। आज़ाद नज़्म में और नज़्म मुअर्रा में बुनियादी फ़र्क वज़न का होता है। आज़ाद नज़्म में वज़न की कमी-बेशी जायज़ है, ये बात है। मुअर्रा और आज़ाद में सिर्फ़ फ़र्क ये है कि उसमें आप वज़न की कमी-बेशी नहीं कर सकते। एक ही जो बहर चली आ रही है, वो सारी की सारी नज़्म में होगी, लेकिन आज़ाद में आप कमी-बेशी कर सकते हैं। मसलन अगर एक बहर इस्तेमाल की गई है, तो इसके तमाम अरकान हर मिसरे में इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पर ये फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन एक बहर है। ये हमने जो पीछे वाली ये बहर पढ़ी है, मिसाल के तौर पर ये देखें फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन यही बहर थी। अब देखिए मुअर्रा और आज़ाद में फ़र्क किस चीज़ का है? अब मुअर्रा में आप मिसाल के तौर पर पहले मिसरे में फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन ये बैर लाते हैं, तो तमाम मिसरों में यही बैर लाएँगे। आप कमी-बेशी नहीं कर सकते। लेकिन अब आज़ाद में देखें, आप कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर आप पहले मिसरे में लाते हैं फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन, तो दूसरे में आप फ़ाइलुन को काट सकते हैं। तीसरे में एक फ़ाइलातुन को काट सकते हैं। फिर आप पूरी लिख सकते हैं, फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं फ़ाइलातुन। तो इसी की वजह से आपको मिसरे छोटे-बड़े नज़र आते हैं आज़ाद के अंदर। तो ये होती बैर है, लेकिन अरकान में कमी-बेशी हो जाती है।
ये रुकन है, ये फ़ाइलातुन एक बहर का रुकन है, फ़ाइलुन ये एक रुकन है, तो ये रुकन कमी-बेशी आप कर सकते हैं, इसकी वजह से ही आपको आज़ाद नज़्म जो है वो छोटी-बड़ी नज़र आती है। बाज़ शोरा बहर में तब्दीली करते हैं, इसमें बाज़ तो जदीदियत के शौक़ में कुछ नया तख्लीक करने के शौक़ में जानबूझकर बहर में तब्दीली करते हैं और बाज़ गलती से बहरों पर कम अंबूर होने के सबब इस गलती का इर्तिकाब करते हैं, लेकिन नज़्म के 1-2 मिसरे में बहर तब्दील करने की गुंजाइश बहरहाल बदरजाए अतम मौजूद है। गरचे कि ये बहर बदलने का अमल कारी की तबीयत पर ग्रां बल्कि नागवार तअस्सुर छोड़ता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है और आज़ाद नज़्म नई जदीद हियत है नज़्म के अंदर और बहुत से शुअरा ने नज़्में लिखी हैं, तो उन्होंने जो है वो इस चीज़ को जो है अपनी नज़्मों के अंदर इस्तेमाल किया। देखिए अब आप पहले तो ये देखें कि ये सेकंड ईयर उर्दू की एक नज़्म इंशाअल्लाह ताला अगला लेक्चर होगा इसी पर, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, बहुत ही मशहूर और मारूफ नज़्म है, मुनीर नियाज़ी इसके शायर हैं। पहले तो आप पढ़ने से पहले देखें आपको इसके मिसरे छोटे-बड़े नज़र आ रहे हैं। तो वो छोटे-बड़े इसी वजह से हैं कि इसमें इन्होंने क्या किया है कि बैर के अरकान को कम-ओ-बेश किया है, ठीक है? तो बैर है, वज़न है, ये नहीं है कि आज़ाद नज़्म और लोग ये समझते हैं आज़ाद नज़्म के अंदर बैर वज़न नहीं है, ये गलती होती है उनकी। बैर नज़्म होती है और बैर भी है, वज़न भी है, लेकिन अरकान में कमी-बेशी की जाती है। तो हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हर काम करने में ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, बहुत दरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। तो ये देखें, आपको ये नज़्म आज़ाद नज़्म है और इसकी मिसाल है, इसमें मिसरे छोटे-बड़े नज़र आ रहे हैं। एक और नज़्म हम आज़ाद देखते हैं फैसल अज़ीम की कि एक जज़ीरा तेरे घर का, एक जज़ीरा मेरे घर का, एक जज़ीरा बाज़ारों का, एक जज़ीरा वो है जिस पर खुद को बेच के आ जाता हूँ, एक जज़ीरा खुशियों का है, एक जज़ीरे पर मस्जिद है, एक पे रक़्स और मौसीकी के साथ सजे हैं और जज़ीरों को आपस में सड़कें जोड़ दिया करती हैं। अब कि छुट्टी का दिन होगा तो फिर हम अपनी गाड़ी में उन सड़कों पर बहते होंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा है छोटे-बड़े मिसरे आज़ाद नज़्म है, काफ़िया रदीफ़ की भी पाबंदी नहीं है। सुना तुमने फैसल अज़ीम की एक और नज़्म है, सुना तुमने वहाँ घर से ज़रा कुछ दूर, ऐसा एक इदारा है, जहाँ ख़ासे मुनासिब दाम पर वो लोग बंदोबस्त सब करते हैं, सब्ज़ा भी उगाते हैं, वो खुशबू भी छिड़कते हैं, सफाई रोज़ करते हैं, वो कतबा खुद लगाते हैं, उसे गिरने नहीं देते। जो तुम बेनाम हो जाओ, मुनासिब दाम लेकर, वो बहुत आराम देते हैं। और एक अब्दुल सलाम आसिम की एक जो आज़ाद नज़्म है कि मेरा दुश्मन नहीं कोई मगर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे इस बात का गम भी नहीं कोई कि मैं दुश्मन नहीं रखता। ना मैं खुश हूँ ना मैं गमगीन, तो फिर क्या हूँ? मैं शायद बेसरा हूँ। शोर के इस कारखाने में जहाँ कुछ भी नहीं, बस शर ही शर है। वारदाते कल्ब की और ज़ात की बेचेहरा बेहंगम हवालों सी। तो देखिए ये एक नज़्म है, मैं शायद बेसरा हूँ, तो शोर के इस कारखाने में जहाँ कुछ भी नहीं बस शर ही शर है। तो आज़ाद नज़्म है। तो आज़ाद नज़्म में आपने देख लिया छोटे-बड़े मिसरे होने का मतलब क्या है कि उसमें अरकान में कमी-बेशी है, ना कि ये कि बहर में जो है आप उड़ा दें और आप वज़न उड़ा दें, जैसे लोग गलती करते हैं और वो सीखते नहीं हैं फिर इल्म अरूज से जान बचाते हैं। कहते हैं कि इल्म अरूज सीखना ना पड़े और हम आज़ाद नज़्में कह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है आज़ाद नज़्म किसे कहा जाता है। अब नसरी नज़्म के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप बाज़ औक़ात काफ़िया रदीफ़ ले आते हैं, अब बैर वज़न की पाबंदी नहीं है, इसीलिए जो है वो शुअरा इसको नज़्म में दाख़िल नहीं करते, वो कहते हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने नस्र के अंदर नज़्म की हियत लानी है तो मुकफ़्फ़ा और मुसज्जा नस्र लिखें। तो नसरी नज़्म अब बहरहाल है और पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि नसरी नज़्म की बड़े शुअरा यानी असातिज़ा की नज़र में कोई वक़्त नहीं, क्योंकि इसमें कोई बैर सिरे से इस्तेमाल ही नहीं की जाती। ये गैर शायर अफ़राद के इब्लाग़ का एक ज़रिया था, जो शायरी नहीं करना चाहते और बचना चाहते हैं इल्म अरूज से, वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो अफ़राद अरूज नहीं जानते लेकिन शायरी का शौक़ रखते हैं, वो नसरी नज़्म का सहारा लेते हैं, लेकिन नसरी नज़्म को भी कुछ उसूल होने चाहिए। उसूल कुछ हों, अगर लिखते ही हैं फिर कुछ उसूल के साथ लिखें आप। अगर नसर ही है तो फिर उसके अंदर भी उसूल हों। तो शायरीन के शौकीन हज़रात कम से कम कुछ उसूलों पर अमल करें। वो क्या उसूल हैं? नसरी नज़्म अव्वल ताख़िर एक ही मौज़ू पर होनी चाहिए। एक मौज़ू तो लिखें, कम से कम नज़्म का नाम तो रहे, मौज़ू तो एक हो। और कहीं की रदीफ़ और काफ़िये के साथ
इस्तेमाल से नगमगी भी पैदा की जाए, काफ़ी और रदीफ़ का इस्तेमाल भी कर दें थोड़ा-थोड़ा। अव्वल ताख़िर नज़्म तरन्नुम में महसूस हो और नज़्मकार मिसरा दूसरे मिसरे से जुड़ा हुआ हो। तो कुछ चीज़ें तो कम करें बैर और वज़न से बचने के लिए। लेकिन बहरहाल ये नज़्म जो है वो अदब के अंदर लिखी जा रही है और इसमें भी इख्तलाफ है। अब बाज़ इसको शायरी के अंदर दाख़िल करते ही नहीं है और बाज़ कहते हैं ये शायरी का हिस्सा है। तो इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन कोशिशें की जा रही है, लेकिन इसलिए कोशिश ना की जाए कि आप इल्म उरूज़ और उन कवायद और उसूल को छोड़कर आप जो है शायरी जो है वो नसरी नज़म में करें। इससे बेहतर है आप कायदे सीख लें, ज़वाबित सीख लें, इल्म उरूज़ किसी अच्छे शायर से, किसी अच्छे उस्ताद से आप सीखें और अगर आपका तख़य्युल, आपके ख़यालात अच्छे हैं, तो आप बेहतरीन शायर भी बन सकते हैं। आपके अल्फ़ाज़ हैं आपके पास, आपके ख़यालात हैं, लेकिन आपको अब इल्म उरूज़ नहीं आता, तो इल्म उरूज़ सीखा जा सकता है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है और सीखने के बाद इंसान वाक़ई फिर उसको पता चलता है कि शायरी क्या है और वो शायरी किस तरह करता है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा, मैं इंशाअल्लाह इस जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर उर्दू के जो असबाक हैं वो जारी हैं और ज़रूरी भी हैं। इनके बाद कोशिश करूँगा मैं इल्म इल्म उरूज़ की एक सीरीज़ बनाऊँगा और इल्म उरूज़ पर बात करूँगा, ताकि आसानी से आप जो जो लोग हैं, जो शायरी सीखना चाहते हैं, वो सीख सकते हैं, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला इस पर भी वीडियोज़ बनाई जाएँगी इल्म उरूज़ पर और अलहदा एक सीरीज़ होगी। तो आपको, मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर में आपको पाबंद, आज़ाद, मुअर्रा और साथ-साथ नसरी नज़्म भी थोड़ी-सी समझ आ गई होगी और ये ज़रूरी है समझनी पाबंद, आज़ाद, मुअर्रा नज़्में क्या हैं और तारीफ़ को जान लें आप। और पाबंद में अब देखें आप जैसे कह सकते हैं कि पाबंद में काफ़िया रदीफ़, बैर वज़न की पाबंदी है और मुअर्रा में काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी नहीं है, बहर वज़न की पाबंदी है। आज़ाद में काफ़िया रदीफ़, बैर वज़न की पाबंदी तो नहीं है लेकिन बहर होती है और वो शायर की मर्ज़ी है कि उसके अरकान में कमी-बेशी कर सकता है, जबकि नसरी नज़्म में बहर वज़न, काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी नहीं है। तो ये मुख्तसर तारीफ़ है और इसके साथ आप पाबंद, आज़ाद, मुअर्रा नज़्म की एक-एक मिसाल याद कर लें, ताकि अगर सवाल आ जाए तो आप तारीफ़ करने के बाद उसकी मिसाल देकर आसानी से बोर्ड के पर्चे में भी ये हल सवाल कर सकें। तो अगर फिर भी कोई सवाल हो, कोई बात पूछनी हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने मेरे लिए दुआ करते रहना है। अल्लाह ताला आपको खुश रखें। वस्सलाम।